सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष जिगना में। तो दोस्तों बात करते हैं जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन कल इंफॉर्मेशन आई थी जो आपके पास डिलीट हो गया दोस्तों। अब की बार वो पोर्शन आपके पास कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हो गए दोस्तों उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों आपके सामने क्लास 12 की बात कर रहे हैं जो आपके पास अब की बार कोरोना महामारी की वजह से दोस्तों जो पोर्शन अभी शॉर्ट कर दिया गया दोस्तों, छोटा कर दिया गया, वो आपके सामने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आ जाए और नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों बात आती है आपके पास जो आपके पास 12th क्लास में चैप्टर फर्स्ट की बात आती है जो आपके पास था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात करें आपके पास ये था। तो इसके अंदर आपके पास एक टॉपिक को रिमूव कर दिया गया। इसके अंदर यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल सेल जो आपके पास इनसाइड और आपके पास आउटसाइड फील्ड के अंदर थी उस आर्टिकल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया है। और टोटल आपके पास ये हर सब्जेक्ट के आपके पास 30% दोस्तों, हर सब्जेक्ट का 30% अब की बार रिमूव कर दिया गया पोर्शन, अब की बार इस सेशन के अंदर आपका हटा दिया गया है। तो बात करते हैं उसके आगे जो आपके पास चैप्टर नंबर 2 है उसमें से आपके पास कोई भी नहीं हटाया गया है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक आपके पास बात आती है करंट की। तो इसके अंदर आपके पास हटा दिया गया है आपके बार कार्बन रजिस्टर के टॉपिक को हटा दिया, कलर कोड के टॉपिक को हटा दिया, कलर कोड ऑफ रजिस्टर की बात कर रहे हैं उसके टॉपिक को हटा दिया। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर जो आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन होती थी, पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। सीरीज में क्या करते थे आप दो रजिस्टर को जो आप जोड़ते थे, पैरेलल में क्या करते थे अपोन में लिखते थे 1 बाई करके। दोस्तों उस पोर्शन को हटा दिया क्योंकि आपके पास ये पोर्शन 10th क्लास का था इसलिए इसको हटा दिया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपके पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर आपके पास साइक्लोट्रॉन की बात आती है दोस्तों। साइक्लोट्रॉन के टॉपिक को आपकी बार हटा दिया गया जो आपके पास 5 नंबर में आता था, उस टॉपिक को आपकी बार हटा दिया गया है। अब बात करते हैं आपके पास चैप्टर नंबर 5 की। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 आपके पास बात आती है मैग्नेटिज्म एंड मैटर की दो बात आती है। इसके अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इंटेंसिटी ड्यू टू आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ ए बार मैग्नेटिक अलोंग इट्स एक्सिस एंड आपके पास परपेंडिकुलर के उस पोर्शन को हटा दिया। फिर बात करते हैं इसी के अंदर आपके पास टॉर्क ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल, टॉर्क ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों ये दोनों आर्टिकल आपके पास इनको भी हटा दिया गया है आपकी बार। अब बात करते हैं इसके बाद डाया पैरा फेरा और उसके जो एग्जांपल थे उसको भी अब की बार हटा दिया गया पोर्शन को। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट को पोर्शन को भी अब की बार हटा दिया गया है। दोस्तों गाइडलाइन मिली है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है कल आपके पास गाइडलाइन आई थी कि कोरोना महामारी के चलते हुए हर सब्जेक्ट का 30% अब की बार कम करेंगे दोस्तों। तो बात आती है 12th का जो पोर्शन आपके पास सीबीएसई के जो अंडर आता है दोस्तों उस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो आपके पास फिर बात आती है चैप्टर नंबर 6 में किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, जैसे था एज इट इज वैसे की वैसे ही है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 7 की बात आती है उसके अंदर आपके पास अल्टरनेटिंग करंट की बात आती है। तो अल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपके पास पावर फैक्टर की बात आती है। सेकंड आपके पास किसकी बात आती है, वाटलेस करंट की बात आती है दोस्तों। दोनों पोर्शन को आपकी बार क्या कर दिया, हटा दिया गया है। अब बात आती है आपके पास चैप्टर नंबर 8 के। चैप्टर नंबर 8 का नाम आपके पास मैग्नेटिक आपके पास वेव है। इसके अंदर आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास होता था आईडी जो आप लिखते थे डिस्प्लेसमेंट करंट को, वो पोर्शन आपके बार बिल्कुल हटा दिया गया है दोस्तों। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 आपके पास रे और वे ऑप्टिक्स की बात आती थी। तो रे और वे ऑप्टिक्स के अंदर आपके पास रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो पोर्शन है वो आपके पास उसके लाज है उसको सभी को हटा दिया। फिर आपके पास जो मिरर फार्मूला आपके पास था उसको पोर्शन को भी हटा दिया। फिर बात करते हैं आपके पास जो आपके पास किसकी बात आती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात आती है दोस्तों। इसके अंदर बात आती है आपकी क्या कहती है, आपका जो आसमान होता है वो आपको नीला क्यों दिखाई देता है, ये पोर्शन इसके अंदर आता है। वो नहीं पूछेंगे कि बार जो आपके पास पोर्शन आता था भाई आपके पास रेनबो आपके पास क्यों दिखाई देता है, वो नहीं पूछेंगे आपके बार। और आपके पास जो आपका सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है जो आपको
रेड कलर क्यों शो होता है दोस्तों, उस पोर्शन को बिल्कुल स्कैटरिंग वाले पोर्शन को अब की बार बिल्कुल हटा दिया गया है। अब बात करते हैं, उसके बाद बात आती है पोलराइजेशन की बात आती है दोस्तों। पोलराइजेशन और प्लेन पोलराइज लाइट को अब की बार हटा दिया गया है। फिर बात आती है आपके पास ब्रेविस्टर लॉ, ब्रेविस्टर लॉ के पोर्शन को भी अब की बार हटा दिया गया है। फिर बात आती है पोलरॉइड्स, जिसके बारे में चर्चा जो आपके पास काफी बार पूछा गया था पोलरॉइड्स के बारे में, तो दोस्तों उस पोर्शन को भी अब की बार हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये बात करते हैं और 10 नंबर चैप्टर के अंदर आपके पास कोई भी चेंजमेंट नहीं है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 11 का क्या नाम आता है, डू नेचर ऑफ मैटर एंड आपके पास रेडिएशन की बात आती है दोस्तों। उसके अंदर आपके पास डिवीजन एंड गार्मर एक्सपेरिमेंट की दोस्तों बात आती है, उस पोर्शन को आपके बाद बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर 12 में किसी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं है। फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की। चैप्टर नंबर 13 बात आती है आपके पास न्यूक्लियाई की बात आती है दोस्तों। तो न्यूक्लियाई के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हटाई गई, आपके बार रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक को हटाया गया है, अल्फा बीटा गामा रे के टॉपिक को हटाया गया है, रेडियो एक्टिविटी डीके को आपके पास जो लॉ था उसको हटा दिया गया है। उसके बाद आपके पास हाफ लाइफ और मीन लाइफ को हटा दिया गया है। और वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट आपके पास आर्टिकल होता था बाइंडिंग एनर्जी जो करो का एज पर न्यूक्लियन और आपके पास एटॉमिक मास का आपके पास उसके बीच में जो ग्राफ आप ड्रा करते हैं दोस्तों, ऐसे आपके पास ग्राफ आता था, उस ग्राफ को आपके पास बिल्कुल कंसेप्ट को हटा दिया गया, बाइंडिंग एनर्जी के कंसेप्ट को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया दोस्तों। फिर बात करते हैं आपके पास चैप्टर नंबर 14 की बात आती है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 14 में आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक की बात आती है दोस्तों। इसके अंदर आपके पास जनरल डायोड का जो पोर्शन है, जनरल डायोड आपको पता है रिवर्स वोल्टेज में के अंदर काम करता था दोस्तों, उस पोर्शन को बिल्कुल आपके बार रिमूव कर दिया गया है दोस्तों। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास कहते थे भाई फॉरवर्ड बायस के अकॉर्डिंग और रिवर्स बायस के अकॉर्डिंग कहते थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके बार रिमूव कर दिया गया। फिर बात आती है जो आपके पास इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन होती थी, जनरल डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जो आपके पास एक कांस्टेंट आपके पास जैसे फ्लक्चुएशन आपके पास कर रहते हैं, और इसके लगाने के बाद जनरल डायोड आपके पास क्या नहीं करता था, आपके पास रेगुलेटर की तरह आपके पास काम करता है दोस्तों, उसके पोर्शन को आपकी बार हटा दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैंने बताई आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर आपके पास 14 जो आपके 12th क्लास में फिजिक्स में जो कवर है आपके पास, तो सारा मैटर आपके पास आपको बता भाई 70 नंबर का आपका पेपर होता है दोस्तों। जो आपके पास आपका ब्लूप्रिंट मिल रहा था, इसने जारी किया था 2019 और 2020 के सन में, तो दोस्तों उसको आप मिला लेना और उसमें जो ये पोर्शन है जो मैंने बताए हैं उन पोर्शन को आप रिमूव कर देना। अब की बार इनमें से कोई भी आपके पास 1 नंबर का ही काम नहीं पूछेंगे। अब की बार इस पोर्शन को हटा दिया गया है। 30% आपके पास ये पोर्शन है टोटल आपका, उस पोर्शन को आप अब की बार नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई कोरोना महामारी की वजह से क्या हो रहा है, फिलहाल जो भी परीक्षाएं आपकी जैसे कॉलेज लेवल के लगा लो, और आपके पास अभी नीट की होनी थी, आपकी आईआईटी की होनी थी, वो अभी कैंसिल करते जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसको देखते हुए, अभी बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए अब की बार जो ये पोर्शन आप हटाया है दोस्तों, बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। तो दोस्तों ये पोर्शन अब की बार इस टॉपिक में मैंने कवर आपको बताए हैं, ये टॉपिक आपके पास आप बिल्कुल नहीं करना। इनके अंदर से आपके पास अब की बार जो आगे पेपर बनेगा आपका 2019 और 2020 सन में, जो अब की बार जिसने एडमिशन ले रखा है और जो 12th क्लास में है, वो आप अपने इस पोर्शन को आप बिल्कुल न करें। इसके अलावा जो अदर पोर्शन है उस पर आप अपनी पकड़ बना के आज से तैयारी करनी स्टार्ट कर दें। और दोस्तों आपके चैनल के माध्यम से रेगुलर आपकी तैयारी होती है, तो आप बात आती है जो हमारे साथ जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन दोस्तों आती रहे। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।